Assalamu alaikum and very good afternoon to everyone. Today is 10th of December, Thursday, and I'm your coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you biology. Oxford International School, GH Campus, Karachi. Biology for class 9, syntax board. You can see. G. सिलेबस आउटलाइन में टोटल वी हैव 9 चैप्टर्स. हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 done. We are on number 7. We are on chapter number 7, bioenergetics. Bioenergetics के बाद 8 है nutrients and transport related to bioenergetics. बायोएनर्जेटिक का मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स इसके हैं. इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ एटीपी, फोटोसिंथेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ equation, role of chlorophyll and light, limiting factors in photosynthesis, respiration, aerobic and anaerobic respiration, mechanism of respiration. It's all about major concepts of the chapter. Bioenergetics. What is bioenergetic? Energy transformation in living organism. When we talk about living organisms, it means you, me, birds, fishes, mammal, amphibians, all species which are included in organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर स्टडी ऑन दैट. हम उन पर स्टडी करते हैं. उनमें क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस प्रोसेस में एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी रिलीज होती है, वो कौन से केमिकल्स होते हैं, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स. ये सारी स्टडीज हम करते हैं बायो एनर्जेटिक्स में. Bioenergetic means the study of the transformation of energy in living organisms. I explained very briefly about living organisms. What does bioenergetic means? कल हमने बहुत डिटेल क्लास इसकी ली थी, पढ़ाया था और आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दी जिसमें you can see easily, आप देख सकते हैं. The biology of energy transformation and energy exchanges within and between living things and their environment. Living things में energy की exchanging उनके according to their environment. मतलब आप पहले तो living organisms की बात कर रहे हैं. living organisms में मैं भी हूँ, आप भी हैं, कीड़े मकोड़े, हशरात, बड़े बड़े जानवर भी हैं, ये सब आते हैं. इनमें energy resources कहाँ से आ रही हैं, वो energy resource है कौन, वो कन्वर्ट हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, रिलीज हो रही है, ये सब बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ा जाता है, जो कि हमने कल बहुत डीप स्टडी किया और बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंटल वे से, जो कि आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो. On the other hand, this light energy when falls on green parts of a plant captured and converted into chemical energy, जो हमने बताया था एक रिसोर्स है. यहाँ पे कुछ स्लाइड्स मैंने स्किप कर दी है क्योंकि ये रिव्यू है. एक सोर्स है, only the one source in the world which we are using to make energy, use energy, convert energy or exchange energy, that is sun. वो एनर्जी कौन सी है, वो रिसोर्स कौन सी है, सन. सन की जब लाइट प्लांट्स पे पड़ती है, they make their own food in the process of photosynthesis in which plants need food, water, minerals, ये सारी चीजों से चल. But sunlight is very important. और वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपनी फूड तैयार करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस मतलब कि लाइट से फूड बनाने के बाद प्लांट आके हमारे माउथ तक नहीं ले आता है या हमारे स्टमक में नहीं चला जाता. उसका एक पूरा प्रोसेस है कि वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और किन न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हम तक आता है, हमारी बॉडी में जाता है, कहाँ उसे यूटिलाइज होना होता है, कौन से केमिकल प्रोसेस में वो यूज होता है, कौन से केमिकल प्रोसेस में वो एक्सचेंज होता है, रिलीज होता है. ये कल हमने पढ़ लिया.
This chemical energy is stored as a food in plants. Plants में food as a food store हो जाती है. When these parts of plant are eaten by animals, this energy transferred into them, where the organisms buried and remain under procedure. जी, कल मैंने आपको बताया था कि फूड चेन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. जो चीज है हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ऑर्निवोर्स. हर्बीवोर्स जो प्लांट खाते हैं, ऑमनिवोर्स जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, सॉरी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, एंड ऑमनिवोर्स वो जो दोनों को खाते हैं. ये एक चेन है. इसी चेन की एक ऑल्टरनेट चेन आप देखें, प्लांट्स, लॉइन, लेपर्ड, और फिर वो चीज जो कि एनिमल और वो दोनों खा रहे हो, उसमें हम खुद को भी रख सकते हैं. ये फूड चेन है ना. इस चेन में हम क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, ऑमनिवोर्स का, क्योंकि हम प्लांट्स भी खा रहे हैं डायरेक्ट, और प्लांट्स जो खाना हमें दे रहे हैं वही खाना प्लांट्स एनिमल्स को भी दे रहे हैं. गोट भी खा रही है, काऊ भी खा रही है, उन गोट, काऊ और हैंड्स को हम खा रहे हैं. मतलब कि हम प्लांट्स भी खा रहे हैं और हम फ्लैश भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, तो हम ऑमनिवोर्स हुए. और ये रिसोर्सेस, कौन से रिसोर्सेस से अपने खाने बना रहे हैं, कौन से रिसोर्सेस से ये सारी चीजें तैयार हो रही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स, सन से. एनर्जी तो वहीं से आ रही है ना. अब वो काइनेटिक एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होती है, कौन से हमारे प्रोसेसेस में यूज होती है, ये हमने पढ़ा है. ये भी कल एक डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जो कि बहुत क्लियर पिक्चर है. सन, हीट एनर्जी, वाटर एंड डैम, मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से बनती है, ये सारा का सारा हमने कल पढ़ लिया था. इट वाज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द यस्टरडेज. ठीक है, क्लियर? यस मिस. चैप्टर नंबर 7 Yes, में miss. आज का हमारा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी. एटीपी क्या चीज है? व्हाट इज एटीपी? एटीपी कोई बताएगा पहले मुझे? लिखा हुआ है एटीपी. Adenosine triphosphate. हाँ हाँ, कैमरा ऑन कीजिए अपना माइक. Adenosine triphosphate. सॉरी, Adenosine triphosphate. जी, एडेनोसाइन, आगे ट्राइफॉस्फेट. Triphosphate. 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 Adenosine triphosphate is the high energy molecules that stores the energy, physiological mechanisms required to operate. ये एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होके किस मैकेनिज्म में यूज होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है. अब ये जो पैराग्राफ लिखा है, वन बाय वन इसे रीड करें ताकि आपको इसकी डेफिनेशन और इसका मीन जो है क्लियर, वो कॉन्सेप्ट्स आ जाए. स्टार्ट टू अलीशा. Adenosine is the high energy molecules that store the energy, physiological mechanisms required to operate. जी, नेक्स्ट सिद्रा. Adenosine triphosphate is the high energy molecule that stores the energy, physiological mechanism required to operate. नेक्स्ट. Adenosine triphosphate is the high energy molecule that stores the energy, physiological mechanism required to operate. जी ठीक है. अब समझे, हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी होने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी एनी केमिकल रिएक्शन
जिसके रिजल्ट में फोर्स पैदा होती है, जिसके रिएक्शन में, जिसके रिजल्ट में फोर्स पैदा होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है या डेवलप होती है, वो सब रिएक्शंस बायो एनर्जेटिक्स कहलाते हैं। ये बात तो हमें क्लियर हो गई, अच्छी तरह से पते की बात हो गई। अब एटीपी का रोल इसमें क्या है? एडेनोसाइन triphosphate is the high energy molecules that stores the energy physiological mechanism requires to operate. Bioenergetics is the energy relationship. Energy relationship है किसके साथ? Energy transmission के साथ. Energy relationship, it's energy relationship with energy transmission के साथ. एनर्जी बन रही है, उसका एक ताल्लुक है किसके साथ? ट्रांसमिशन के साथ। अब वो ट्रांसमिशन कैसे हो? टू मेन काइंड्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की दो मेन काइंड्स हैं, जिसे एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी टू एनर्जीज खास है? काइनेटिक and kinetic and potential. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बॉडी की मूवमेंट में जो हो रहा होता है, जो भी प्रोसेस, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है, सब काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक और एनर्जी जो इस्तेमाल नहीं हो रही वो पोटेंशियल एनर्जी है। केमिकल रिएक्शंस कौन सी एनर्जी की वजह से हो रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और दूसरी एनर्जी जो कि यूज नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। अच्छा, अब बात हुई कि हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हम ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या सब्सटेंस की एक खास बात होती है कि इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बहुत मेन होते हैं। दो चीजें मेन है। क्या चीज? कार्बन एंड हाइड्रोजन। What two things are important in organic substance, organic compounds जो कि हम खा रहे होते हैं, substances जो हम ऑर्गेनिक खा रहे होते हैं, उसमें दो क्या खास चीजें होती हैं? What two things are important in organic compounds and substances? कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन। जी, दो खास चीजें। मैं भूल भी जाऊं तो याद दिलाइएगा, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए ज्यादातर चीजें भूल जाती हूँ और पढ़ाने के बाद फिर आप लोगों से पूछती हूँ। ठीक है, इसलिए आपने बताना होगा कौन सी है वो जो कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका आप सिंपल एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ऑर्गेनिक इज इक्वल टू कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक हाइड्रोजन प्लस ऑर्गेनिक इज इक्वल टू कार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आपको याद भी हो जाएगा। जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स इकट्ठे होते हैं, साथ होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यस मिस, अभी तो बताया है। जिन मिस फिर से बोले क्या? कंपाउंड्स में, जिन सब्सटेंसेस में कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। यस, दैट वी कॉल ऑर्गेनिक। उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं?
Potential. Inorganic. जिन सब्सटेंसेस को हम खा रहे होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के फॉर्मूले के लिए हमें ऑर्गेनिक को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक में क्या है। ऑर्गेनिक में कार्बन प्लस हाइड्रोजन है। कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उसे हम शॉर्ट में कार्बन कह रहे हैं, कार्बो कह रहे हैं। यस। और हाइड्रोजन है। अब जिनमें ये दोनों चीजें नहीं है वो क्या है? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सब्सटेंसेस हैं। अच्छा जी, इनऑर्गेनिक्स में आपके पास जो खास चीज है वो है ग्लूकोज 6C H12OC। ये सारे इसी की एग्जांपल्स हैं। इनऑर्गेनिक में ये सारी ऑर्गेनिक की एग्जांपल्स है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है? H2O वाटर, ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है? H2। विच ऑर्गेनिक में क्या है? ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट CH है, ग्लूकोज है, H12 है, O6 है। ये सारी दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक्स। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन इनमें ऑर्गेनिक में खास बात जो है वो क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाइड्रोजन है। कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रोजन है। इनऑर्गेनिक में ये नहीं है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। H2O देखिए ना, H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का है। H2O वाटर। H तो है, हाइड्रोजन तो है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है। तो ये कौन सा है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर है? यस। क्या भी कोई कंफ्यूजन है? नो मिस। अच्छा जी, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो ऑर्गेनिक तो इसमें CH बाउंड होते हैं। CH कार्बन and carbohydrates and your internet connection is unstable, कुछ ना प्रॉब्लम ना। जिसमें ऑर्गेनिक फूड हम अपने अंदर इनहेल करते हैं, खाते हैं, सबसे पहले इसमें CH की C और H। C क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड H क्या है? हाइड्रोजन। जी, इनकी ब्रेकिंग होती है, हाइड्रोजन टूटते हैं, ये टूटते हैं जब हम हाइड्रोजन खाते हैं। जी जी बेटा ठीक है। जब हम इन कंपाउंड्स को, सब्सटेंसेस को खाते हैं तो इट्स ब्रेक डाउन इन आवर प्रोसेसेस। ये हमारे प्रोसेस में ब्रेक डाउन होते हैं, ये वहां पर टूटना शुरू हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। जबकि ब्रेक डाउन होते हैं जब हम इन्हें इनहेल करते हैं, खाते हैं वो सब्सटेंसेस जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो इनकी रिलीज होती है, इनसे एनर्जी रिलीज होती है। यू नो वी फील वेरी हंग्री। अगर हम सारा दिन कुछ नहीं खाते तो हमें एकदम से बहुत भूख लगने लग जाती है। क्यों लगती है हमें वो? बिकॉज आवर केमिकल रिएक्शंस नीड एनर्जी, नीड फोर्स। हमने बताया ना कि हर एक्शन को, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें फोर्स की जरूरत है। और वो फोर्स हमें मिलती कहां से? एनर्जी से। एनर्जी कहां से मिल रही है? फूड से। वो एक ही रिसोर्स है, सन बना रहा है और वो किस तरह से हम तक आ रही है, डिफरेंट प्रोसेस से पहुंच रही है। ऐसा ही है ना? मिस आपकी आवाज कट रही है। अब सही है? जी मिस। ओके, अच्छा यस जी। मिस। तो मैं बता रही थी कि जब हम CH कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रोजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, इन्हें खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है वो ये CH टूटना शुरू हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो ATP के तौर पर बॉडी में स्टोर हो जाती है। कुछ एनर्जी APT के तौर पर बॉडी में स्टोर हो जाती है और कुछ हीट के तौर पर रिलीज हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि हम खेल रहे हैं, सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया, लेकिन अब राइट नाउ वी फील हंग्री, हमें भूख लगनी शुरू हो क्योंकि हमारे प्रोसेस जो है वो डाउन होने शुरू हो। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें खाने को कुछ नहीं मिला तो पूरा दिन ना खाने से कोई
आप डाई तो नहीं हो जाते ना। एपीटी की फॉर्म में जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर है, जब हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी यूज होना शुरू हो जाएगी, यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा यहां तक क्योंकि हंगर और आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, हाइड्रोजन की जरूरत होती है, जो को आपको वो सब्सटेंस आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलते हैं। ठीक है। Yes, miss. जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी मिलती है, एटीपी में स्टोर एनर्जी इसे यूटिलाइज करना शुरू करती है। ये है एटीपी का रोल। क्या था ये एटीपी का रोल? कि हम केमिकल्स की, रिएक्शंस की, बॉडी की नीड्स की बात कर रहे हैं। कल भी हमारे लेसन में यही सब कुछ था, लेकिन आज उसमें जो एक चीज एडिशनल थी वो ये थी कि एटीपी का रोल क्या है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द हाई एनर्जी, एक बहुत हाई एनर्जी। आपने आजकल सुना होगा कीटो डाइट के बारे में? No, miss. सुना? अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक इस किस्म की डाइट है, ये रिलेटेड टू ये टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम गाड़ी को सीएनजी पर रखते हैं और सीएनजी से जब कन्वर्ट करते हैं फ्यूल पर, तो ऑटोमेटिकली वो तेज काम करती है, तेज चलती है या अच्छी चलती है। बहुत सारे लोग तो मैंने देखा अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाते ही नहीं है कि गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी, फ्यूल अच्छा है, फ्यूल से चलती है। मतलब कि अच्छा खाना देते हैं गाड़ी को, क्या करते हैं गाड़ी को, सॉरी, अच्छा खाना देते हैं। इसी तरह से अगर हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो हम अच्छे सेहतमंद होते हैं ना। आप ब्रेकफास्ट हेल्दी लीजिए, एग जरूर लें, मिल्क जरूर पिए, और फिर 10 बजे बिटवीन 10 to 11 o'clock कुछ हल्का फुल्का सा खाइए। फिर प्रॉपर टाइम के मुताबिक 1 से 2 बजे तक आप लंच ले लीजिए। फिर शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक्स, कुछ ऐसी चीज खाएं जो हेल्दी हो, फ्रूट्स खाएं। Yes, miss. ओके, एट द लास्ट मैं आपको समझा रही थी, बता रही थी, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था कि एटीपी का रोल जो है वो स्टोर एनर्जी है। एट दैट टाइम ये एनर्जी यूज होती है जब आप कुछ फूड नहीं ले रहे होते, इनहेल नहीं कर रहे होते, तो ये स्टोर एनर्जी अपना रोल अदा करती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं बता देती हूँ ओवरऑल इसका समरी क्या है। द स्टडी ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ biology, physics, sorry, and chemistry, concerned with the energy involved in making and breaking of chemical bonds found in molecules of organisms. Bioenergetics can also be defined as the study of energy relationship, energy transmission, and energy transformation and transmission in living organisms. Living organisms में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस, एनर्जी के रिलेशनशिप कैसे है, ये सारा का सारा मैंने आपको डिटेल से बताया। अब अगर यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो समझ ना आ रहा हो कि एटीपी का रोल क्या है, तो यू कैन आस्क। एडेनोसाइन? No, miss. क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. कैन यू चैट? क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? Yes, miss. Yes, miss. जी, अब चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने कर लिए। इनका मेमोराइजेशन स्टार्ट कर दें हम लोग, Yes, miss. Yes, ताकि miss. हम वन बाय Yes, वन miss. एक चैप्टर का टेस्ट लेते रहे। बट कीप इन योर माइंड, जब मैंने टेस्ट लेना स्टार्ट करना है ना, तो आप लोगों ने ऑफ नहीं होना। Yes, miss. On नहीं हर वक्त. Yes, miss. I will share the results on group पे मैं शेयर करूंगी आप लोगों के results। Miss heard That is everything. important. Necessary. ठीक है,
कोई भी चीज पूछनी है, Yes, यू miss. कैन पर्सनली मेरे पीएम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अभी भी कुछ पूछना चाह सकते हैं तो पूछ सकते हैं, नो इशू, वी हैव टाइम बिकॉज इट्स No, माय miss. लास्ट क्लास, तो आई कैन एंटरटेन यू, मैं आपको एंटरटेन कर सकती हूँ. अगर आगे नेक्स्ट वीक क्लास होती, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आफ्टर दिस क्लास आई विल बी फ्री. मैं फ्री हूँ, यू कैन आस्क, पूछ लीजिए, यू हैव गोल्डन चांस. जी मिस मुस्कान. मिस ऑर्गेनिक आपने सेल बताया था, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन होता है ना? Carbohydrates and hydrogen. और CNA. इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में उसके दोनों नहीं साथ होते. एक चीज होगी, दूसरी नहीं होगी. जैसे एक एग्जांपल मैंने दी थी नहीं आपको होगी. कि वाटर में H तो है, साथ C नहीं है, But to O है, ऑक्सीजन है वहां पर, तो वो इनऑर्गेनिक हो गया. और मिस इनऑर्गेनिक में ग्लूकोज आता है? no. ग्लूकोज तो हमें एनर्जी दे रहे हैं. जो चीजें हमें एनर्जी दे रही हैं वो इनऑर्गेनिक में कैसे आ सकती हैं? हमारी बॉडी को ग्लूकोज की भी तो जरूरत है ना. यस मिस. Yes, miss. और कुछ? नो मिस. पक्का? No, miss. पक्का. Pakka. ओके, बाय बाय. देन बाय बाय. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Bye. इंशाल्लाह we will meet Happy. next class. यस मिस. Okay, अल्लाह miss. हाफिज. अल्लाह हाफिज.